श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या साप वश पत्थर की देह धारण करे वह बड़े धीरज थे आपके चरण कमलन की धूल चाहे। हे रघुवीर, या पे कृपा करो। श्री राम जी के पवित्र शोक को नाश करने वाले चरणन को स्पर्श पाते ही सचमुच वो तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट है गई। भक्तन को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देख के वो हाथ जोड़ के सामने खड़ी है गई। अत्यंत प्रेम के कारण वो अधीर है गई। वाको शरीर पुलकित है उठो, मोहते वचन कहवे में ना आवे। वो अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणन ते लिपट गई और वाके दोनों नेत्रन ते जल प्रेम और आनंद के आंसू की धारा बहन लगी। फिर वह ने मन में धीरज धर के प्रभु को पहचानो और श्री रघुनाथ जी की कृपा ते भक्ति प्राप्त करी। तब अत्यंत निर्मल वाणी ते वह ने स्तुति आरंभ करी। हे ज्ञान ते जानवे योग्य श्री प्रभु श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूं और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तन को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हो। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भयते छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूं। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। मुनि ने जो मोह शाप दयो सो बहुत ही अच्छो करो। मैं वह अत्यंत अनुग्रह करके मान नहीं हूं कि जाके कारण मैंने संसार से छुड़ाए वाले श्री हरि के दर्शन करे। याई दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ माने। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूं। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर ना मांगू, केवल यही चाहूं कि मेरो मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस को सदा पान करते रहे। जिन चरणन ते परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट भई हैं, जिन्हें शिवजी ने सिर पर धारण करो है और जिन चरण कमलन को ब्रह्मा जी पूजे, कृपालु हरि ने उन्हीं चरणन को मेरे सिर पर रखो। या प्रकार स्तुति करते भई बार बार भगवान के चरणन में गिर के जो मन को बहुत ही अच्छो लगो, वह वर को पाए के गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति के लोक को चली गई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी के हैं, हे मन, कपट जंजाल छोड़ के उन्हीं को भजन कर। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के संग चले। वो वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वो सब कथा कह सुनाई। जा प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पे आई। तब प्रभु ने ऋषि सहित गंगा जी में स्नान करो। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंदन के संग वो प्रसन्न है के चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंचे गए। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वो छोटे भैया लक्ष्मण सहित बहुत हर्षित भये। वहां अनेकों बावड़ी, कुआ, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणिन की सीढ़ी बनी भई है। मकरंद रस्ते मतवारे है के भौरा सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बरंगे पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हुए हैं। सदा सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध पवन बह रही है। पुष्प वाटिका, बाग, वन, जिनमें बहुत से पक्षियों को निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तन ते लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। नगर की सुंदरता को वर्णन करते ना बने, मन जहां जाए वहीं लुभा जाए। सुंदर बाजार हैं, मणिन ते बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथन से बनाया हो। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तु लेके बैठे हैं। सुंदर चौराहे और चौहावनी गली सदा सुगंध से सिंची रहे। सबके घर मंगल में और उन पे चित्र कड़े हुए हैं।
जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित करो हो। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। जहां जनक जी को अत्यंत अनुपम निवास स्थान है, वहां के विलास को देख के देवता चकित है जाए, मनुष्यन की तो बात ही का है। राजमहल के परकोटा को देख के चित्त बहुत भ्रमित है जाए। ऐसा मालूम पड़े जैसे वाने समस्त लोगन की शोभा को घेर रखो हो। उज्जवल महलन में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जड़ित सोने की जरी के पर्दा लगे हुए हैं। सीता जी के रहवे के सुंदर महल की शोभा को वर्णन करो ही कैसे जा सके। राजमहल के सब दरवाजे, फाटक बहुत सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत और हिरन के चमकते हुए किवाड़ लगे हुए हैं। वहां मातहत राजा, नट, मगध और भाटन की भीड़ लगी रहे। घोड़ा और हाथिन के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शाला और गजशाला हैं, जो सब बखत घोड़ा, हाथी और रथन से भरी रहे। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सबके घरों राजमहल सरी गई हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डारे हुए हैं। वहीं आवन को एक अनुपम बाग देख के, जहां सब प्रकार के सुविधे और जो सब तरह के सुहावनो, विश्वामित्र जी ने कही, हे सुजान रघुवीर, मेरो मन कहे कि यहीं रह हो जाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छो स्वामी कह के वहीं मुनि के समूह के संग ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब ये समाचार पायो कि महामुनि विश्वामित्र आए, तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार, स्वाभिभक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगन को संग लयो और यह प्रकार प्रसन्नता के संग राजा मुनिन के स्वामी विश्वामित्र जी ते मिलवे चले। राजा ने मुनि के चरणन पर मस्तक रख के प्रणाम करो। मुनिन के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न है कि आशीर्वाद दो। फिर सबरी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम करो और अपनो बड़ो भाग्य जान के राजा आनंदित भयो। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठायो। वाई वक्त दोनों भैया आ पहुंचे, जो फुलवाड़ी देख भी गए। सुकुमार, किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रन को सुख देने वाले और सबरे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए, तब सब उनके रूप और तेज से प्रभावित है के उठ के खड़े हैगे। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लो। दोनों भैयन को देख के सब बड़े सुखी भये। सबके नेत्रन में जल भर आयो। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित है उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देख के विदेह जनक, विशेष रूप से विदेह देह की सुध बुध ते रहित हैगे। मन को प्रेम में मग्न जान के राजा जनक ने विवेक को आश्रय लेके धीरज धारण करो और मुनि के चरणन में सिर नवाए के गद गद प्रेम भरी गंभीर वाणी ते कही, हे नाथ, कहो जे दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण है या काऊ राजवंश के पालक है, अथवा जिनको वेदन ने नीति कह के गान करो है, कहीं वो ब्रह्म तो युगल रूप धर के न आएगे। मेरो मन जो स्वभावते ही वैरागी रूप है, इन्हें देख के या तरह मुग्ध हैरो है, जैसे चंद्रमा को देख के चकोर। हे प्रभु, याइले मैं आपते सत्य भावते पूछूं, हे नाथ बताओ, छिपा मत करो। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दो। मुनि ने हंस के कही, हे राजन, आपने ठीक कही है, आपको वचन मिथ्या ना है सके। जगत में जहां तक जितने प्राणी हैं, जे सबको प्रिय हैं। मुनि की रहस्यमयी वाणी सुन के श्री राम जी मन ही मन मुस्कुरा में हंस के मानो संकेत कर रहे हैं कि रहस्य खोलो मत। तब मुनि ने कही,
जे रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे संग भेजो है। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूप शील और बल के धाम है। सवरो जगत या बात को साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरन को जीत के मेरे यज्ञ की रक्षा करी है। राजा ने कही, हे मुनि, आपके चरणन के दर्शन करके मैं अपनो पुण्य प्रभाव ना कह सको। जे सुंदर श्याम और गौरवर्ण के दोनों भाई आनंद को आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वो मन को बहुत भाव है, पर वाणी ते कही ना जा सके। विदेह आनंदित है के कहें, हे नाथ, सुनो, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। राजा बार बार प्रभु को देखें, दृष्टि वहां ते हटाना ही ना चाहें। प्रेम ते शरीर पुलकित है रोए और हृदय में बड़ो उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके उनके चरणन में सिर नवा के राजा उन्हें नगर में लिवाला में एक सुंदर महल, जो सब ऋतुन में सुखदायक हो, वहां राजा ने उन्हें ले जाके ठहरायो। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांग के अपने घर गए। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु रामचंद्र जी ऋषिन के संग भोजन और विश्राम करके भैया लक्ष्मण समेत बैठे। वह बखत पैर भर दिन रह गो। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाके जनकपुर देखे हमें, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी डर रहे हैं और फिर मुनीते सकुचा में याले प्रकट में कछु ना कहे, मन ही मन मुस्कुरा रहे। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भैया की मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई और वो गुरु की आज्ञा पाए के बहुत ही विनय के संग सकुचावत हुए मुस्कुरा के बोले, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहें, किंतु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट ना कह रहे। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखाए के तुरंत ही वापस ले आऊंगा। जे सुन के मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसा ना करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा को पालन करने वाले और प्रेम की वशीभूत है कि सेवकन को सुख देने वाले हो। सुख के निदान दोनों भैया जाके नगर देखे आओ और अपने सुंदर मुख दिखवा के सब नगरवासिन के नेत्रन को सफल करो। सब लोगन के नेत्रन को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलन की वंदना करके चले। बालगन के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देख के संग लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पे लुभाए गए। दोनों भैया इनके पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टा में तरकस बंधे हैं, हाथन में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। श्याम और गौरवर्ण के शरीर इनके अनुकूल, अर्थात जापे जा रंग को चंदन ज्यादा फवे, वापे वाई रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।